In the last class, we have discussed about characteristics of chemical reaction and the observation of chemical reactions. So आज हम लोग बात करते हैं balancing chemical equation. Okay, so how we can balance the chemical equation. So पहले before going for balancing chemical equation, so it is very important to know about number of atoms in a given formula, molecular formula. So पहले you have to understand the name फार्मूला लिखना आना चाहिए. एक बार फार्मूला लिखने के बाद तो उसका अंदर कितना एटम्स हैं तो आपको पता होना भी ज़रूरी है. तभी आप क्या कर सकते हैं, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन कर सकते हैं. तो जस्ट सपोज एग्जांपल के लिए आई एम गिविंग वन एग्जांपल. सोडियम सल्फेट आपको दे रखा है. ओके, इट इज़ द सोडियम सल्फेट. तो सोडियम सल्फेट का जब हम बातें करते हैं, ओके, द फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इन 9th क्लास यू ऑलरेडी लर्न अबाउट हाउ टू मेक द फार्मूलाज. ओके, तो सोडियम का सिंबल Na, राइट, एंड सल्फेट का सिंबल SO4, एंड सोडियम का वैलेंसी जो है, अगर हम बातें करें वैलेंसी +1 एंड सल्फेट का वैलेंसी -2. तो जब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या हो जाएगा, फार्मूला Na2SO4 हो जाएगा. सो ऐसा आपको पहले फार्मूलास बनाना आना चाहिए, पहले बात. ठीक है, मेकिंग फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड, इस फार्मूला में कितना इंडिविजुअल एटम्स कितना है, नंबर ऑफ एटम्स कितना है, ये भी आपको पता होना चाहिए. जैसा कि सोडियम सल्फेट में तो हाउ मेनी सोडियम इज देयर, Na2, तो 2 दिस नंबर इज बिलोंग्स टू दिस एटम ओनली. ओके, Na2, तो सोडियम एटम्स 2 है. एंड हाउ मेनी सल्फर इज देयर, एक ही सल्फर है. यस, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा. तो सल्फर इज 1. ओके, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन जो है 4, वो 4. ओके, 4. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट है. तो कितना एटम से ये आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए. तो पहले बात फार्मूला लिखना आना चाहिए. दूसरी, उस फार्मूला में कितना एटम्स प्रेजेंट हैं ये आपको पता होना चाहिए. जस्ट आई एम रिवाइजिंग देम. तो जैसा कि हम बात करते हैं M2Y6 ऐसा दे रखा है. ओके, सो दिस नंबर जो है जो फ्रंट नंबर जो है, फ्रंट नंबर, दिस इज़ द एटम का जो सबस्क्रिप्ट का नंबर जो है, राइट, दिस नंबर हमेशा बिलोंग्स टू फ्रंट एटम. ओके, यू ऑलवेज रिमेंबर दिस नंबर किसको बिलोंग करेंगे, फ्रंट एटम को ही बिलोंग करेंगे. और दिस नंबर इज बिलोंग्स टू फ्रंट एटम, मतलब वाई का बिलोंग करेगा. 2 डू नॉट बिलोंग्स टू वाई. ओके, but 2 belongs to only M and 6 belongs to Y. And so if I put one more number here, suppose I'll put like 3, I put, okay, and 3, this number is belongs to all the atoms. जितना भी जो फार्मूला में एटम्स होंगे तो सारे एटम्स को बिलोंग करेंगे. देन हाउ वी कैन आइडेंटिफाई M. ओके, सो वाट एवर द नंबर इज़ प्रेजेंट, जो भी फ्रंट नंबर जो होगा उस फ्रंट नंबर को नेक्स्ट जो सबस्क्रिप्ट पे जो भी नंबर होता है उसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ता है. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो M का नंबर आ जाएगा. जैसा कि M यहाँ पे जो है M2 2 × 3, तो कितना हो जाएगा, M जो है 6 एटम्स हो जाएगा.
y जो है तो 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो y जो है 18 हो जाएगा, राइट। So you remember this. And one more example I am giving. Suppose AL 2, okay, SO4, you all thrice, ओके। जब भी कोई ब्रैकेट लगाया गया, ब्रैकेट के बाद जो भी नंबर है दैट नंबर बिलोंग्स टू ऑल द एटम्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर जितना भी जो एटम्स है वो सारे एटम्स को ये नंबर बिलोंग करेंगे, रिमेंबर। एंड 3 जो है बिलोंग्स टू सल्फर, 3 जो है बिलोंग्स टू ऑक्सीजन, बट नॉट बिलोंग्स टू अल्यूमिनियम, but 2 belongs to aluminum and 4 belongs to only oxygen, okay. So you see here how many aluminum is there, aluminum is 2 aluminum, Al2, okay. How many sulfur, if you see sulfur and this is here one digit, if there is no number you always identify that is as a 1, okay. Sulfur is 1, so 1 into 3, तो 3 एटम्स आ जाएंगे, ओके। सल्फर इज 3 है। हाउ मेनी ऑक्सीजन्स आर देयर, तो ऑक्सीजन्स इनसाइड ऑलरेडी 4 है, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द लाइक। एंड इफ आई पुट वन मोर थिंग लाइक Al2 SO4 all thrice and I put 2 in front, so how many atoms are there, aluminum, this number is now belongs to all the atoms, this front number, अभी जो बताया था मैंने, फ्रंट नंबर सारा एटम्स को बिलोंग करेंगे, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू ऑलरेडी यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू 2, तो एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट। एंड सल्फर कितना है, सल्फर यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू 3, ऑलरेडी 3 सल्फर यहाँ पे है, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 सल्फर हो जाएगा, राइट। ऑक्सीजन से हियर ऑलरेडी 12 है, 4 इंटू 3 12 ऑक्सीजन से, 12 इंटू 2 24 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑलरेडी 24 ऑक्सीजन। एनी हाउ you already learned about this in class 9th, okay. So for the balancing chemical equation के लिए you have to remember always two things. First is you have to understand, मतलब मेकिंग फार्मूला आना चाहिए, राइट, मेकिंग फार्मूला। एंड सेकेंड जो है आइडेंटिफाई द नंबर, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। सो जब ये दो चीज़ें आ गई तो बैलेंसिंग करना इजी है, इट इज़ नॉट मोर complex but it is very easy method. So we'll talk about how to balance chemical equations. So in the board exams, okay, so class 10th जो board exams में, तो आपको क्या होगा, पहले वर्ड इक्वेशन देंगे। वर्ड इक्वेशन का मतलब क्या है, वो वर्ड फॉर्म में होगा, जैसा कि आयरन ऑक्साइड है, आई एम गिविंग वन केमिकल रिएक्शन, आई एम टॉकिंग आयरन ऑक्साइड, okay, iron oxide and reacting with aluminium, okay, इसके साथ रिएक्ट हो रही है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट हो रही है, एंड रिएक्ट होके क्या बन रही, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा प्लस आयरन बनेगा। So this is the one chemical equation is giving, okay. So one is iron oxide, okay, reacting with aluminium gives aluminium oxide and iron, very simple reaction I have taken. So this is word equation, ये क्या है, वर्ड इक्वेशन आपको दिया गया है। सो इस वर्ड इक्वेशन को हमें क्या करना है, पहले सिंबॉलिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, सिंबॉलिक इक्वेशंस। तो सिंबॉलिक इक्वेशन में तो क्या होगा, आयरन ऑक्साइड, तो आयरन का
oxide, iron oxide. Okay, so if you see Fe2O3, okay, iron oxide, Fe2O3. सो आयरन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 3 है, ऐसा दे रखा है यहाँ पे 3 है, राइट. आयरन ऑक्साइड, बिकॉज आयरन इज अ वेरिएबल, शोस वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, वेरिएबल वैलेंसीज. इसका +2 भी होता है, +3 भी रहेगा. अभी तो फिलहाल क्या आपका +3 दे रखा, ब्रैकेट में जो भी देगा तो वो वेरिएबल वैलेंसी के लिए दिया जाएगा. तो आयरन +3, ओके, सो 3 आएगा. ऑक्सीजन का हमेशा -2, तो क्या होगा, Fe2O3 बन जाएगा. प्लस एल्यूमिनियम Al, राइट. इसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा आपका Al2, ओके, O3, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा Al2O3 प्लस आयरन. सो दिस इज द वर्ड इक्वेशन को क्या किया, सिंबॉलिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया. तो अब इसको बैलेंस करना बहुत इजी है. तो पहले क्या करेंगे, जब हम लोग इस केमिकल इक्वेशन को क्या करेंगे, जो एरो मार्क है, एरो मार्क का जो फ्रंट वाला पार्ट को हम क्या मानेंगे, विल ऑलवेज LHS, ओके, लेफ्ट हैंड साइड, ओके, LHS, एंड दिस इज RHS. एंड फर्स्ट मेक द नंबर ऑफ एटम्स. तो हाउ मेनी एटम्स है वो आपको चेक करना है. तो पहले यहाँ पे इधर हम बातें करें, आयरन, Fe, फिर इसके बाद ऑक्सीजन, फिर इसके बाद एल्यूमिनियम. जितना भी जो एटम्स है वो सारे एटम्स को नोट करना है उसको ओरिजिनल नंबर के साथ. हाउ मेनी आयरन इज देयर इन दिस वन, 2 आयरन, ओके, 2 आयरन. एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन्स आर देयर, O3, 3 oxygens, 3 oxygens. And how many aluminum is there, only 1 aluminum. And RHS में how many aluminum is there, Fe how many is there, only 1 Fe. Oxygens कितना है, 3 oxygens, okay. Aluminum कितना है, 2 aluminum है. तो रिमेंबर, सो Fe2 यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन 3 है, एल्यूमिनियम 1 है. यहाँ पे भी सेम एटम्स होंगे, Fe, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, पर नंबर अलग है. Fe का 1, ऑक्सीजन का 3, एल्यूमिनियम का 2 है, ओके. सो अभी क्या है, वेन एवर यू बैलेंस, ओके, जब भी आप बैलेंस करोगे तो हमारे लिए authority is given to change the number of any number you can place here in front of the molecule. ये molecule है, तो molecule का फ्रंट में नंबर चेंज कर सकते हैं. दिस नंबर कैन नॉट बी चेंज्ड. जो भी नंबर पहले दे रखा है उस नंबर को आपको चेंज नहीं करना है. तो कहाँ पे हम नंबर को रखेंगे, तो हमेशा कहाँ पे रखेंगे, फार्मूला का फ्रंट साइड पे ही आपको नंबर को डालना होगा. ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है. तो यहाँ पे 2 नहीं डालना है, कहाँ पे डालना है, यहाँ पे डालना है. इधर इनकेस रिक्वायरमेंट होगा तो वो देखेंगे हम. तो यहाँ पे हाउ मेनी Fe इज देयर, 2 है. यहाँ पे कितना Fe है, 1 है. उसे क्या करेंगे हम लोग, 2 करना है. तो 2 के लिए हम क्या करेंगे, सो Fe के सामने, ओके, तो Fe के सामने मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 प्लेस करूँगा, 2, राइट. एंड दिस वन बिकम 2 हो गई, न्यू नंबर है, राइट. सो 1 क्या हो गई, 2 हो गई, राइट. Fe2 एंड Fe2. एंड देन हाउ मेनी ऑक्सीजन्स आर देयर, 3 ऑक्सीजन्स इन LHS. in RHS 3 oxygens are there, already balanced. And you see here aluminum, how many aluminum is there, 1. and how many aluminum is there, 2. तो इसे क्या करेंगे हम लोग, इस एल्यूमिनियम को 2 करना है. तो क्या करें हम लोग, इस नंबर को यहाँ पे 2 प्लेस कर देते हैं, तो 2 एल्यूमिनियम हो, राइट. तो दिस इज़ द वन रिएक्शन है. तो क्या हुआ, 2 and 2
oxygen 3, oxygen 3, aluminum 2, aluminum 2. It is balanced. So this is called balanced. When we call balanced, whenever the number of atoms in LSH is equal to number of atoms in RHS, then only we can call it balanced equation. So suppose equation अगर बैलेंस नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है, तुमने फार्मूला बनाने में गलती की. All the chemical reactions always get balanced, remember. And second example I am taking, and for example second reaction जो second example C3, okay, H8 reacting with oxygen gives carbon dioxide plus water. Okay, so this is the one example I am talking about. Then you see LSH, okay, this is LHS, this is RHS. Okay, in LHS में atoms carbon है, hydrogen and oxygen, right? So how many carbons are there? How many carbons? 3 carbons. How many hydrogens are there? 8 hydrogens are there. How many oxygens are there? 2 oxygens are there. And RHS में भी same atoms होंगे, carbon, hydrogen and oxygen. पर number change होगा यहाँ पे. Carbon is only one carbon. Hydrogens 2 hydrogens. Oxygens 3 है, यहाँ पे 2 oxygens, यहाँ पे 1 oxygen. How many oxygens are there? Total 3 oxygens are present in RHS. Now see here, and carbons 3 and यहाँ पे carbon 1 है, तो इसे क्या करना है, हमें 3 करना है. You put 3 and this number goes in front of carbon atom. So carbon atom के सामने आपको प्लेस करना है. जब इस कार्बन एटम को जब प्लेस करेंगे तो बाकी एटम्स भी चेंज हो जाएगा. देखने यहाँ पे कार्बन 3 हो गई पर ऑक्सीजन का नंबर बदल गई. देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन्स, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 ऑक्सीजन्स. 6 प्लस 1 यहाँ पे कितना है, टोटल 7 ऑक्सीजन्स हो जाएंगे. रिमेंबर ऑक्सीजन नंबर जो है कितना हो गई, 7 हो गई, राइट, 7. Then carbon is balanced. Then you come to hydrogen. तो how many hydrogens are here? 8 hydrogen है. यहाँ पे कितना है, 4 हाइड्रोजन. तो इसको 8 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटू 4. ओके, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा हमें, तो 4 करना पड़ेगा. सी हियर, तो यहाँ पे 2 है तो इसको 8 करना है, तो 8 करने के लिए क्या लगा दें, यहाँ पे 4 लगा देते हैं. तो जब 4 लगा देंगे तो ऑक्सीजन कितना, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा. न्यू नंबर जो है कितना आ गई, 8 आ गई. और हाउ मेनी ऑक्सीजन्स आर देयर, ऑक्सीजन सी हियर नाउ. तो यहाँ पे 3 इंटू 2 6 एंड प्लस 4, तो कितना हो जाएगा, टोटल 10 ऑक्सीजन्स हो गए. न्यू नंबर आ गए हमें 10 आ गए, राइट. तो लाइक दिस यू गो लाइक दिस. ओके, सो पहले नंबर काट देना, नेक्स्ट जो नंबर जो न्यू नंबर आ रहा है वो बगल में ऐड करते जाओ. तो यहाँ पे 10 आ गए, राइट. तो देन यहाँ पे ऑक्सीजन्स कितना है, 2 ऑक्सीजन्स. इसको क्या करें हम लोग, 10 करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दे. तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा. दिस नंबर इज आल्सो चेंज इंटू 10. सो दिस इज बैलेंस्ड नाउ. सी, तो कार्बन्स 3 and carbons 3, hydrogens 8, hydrogens 8, oxygen 10, oxygen 10. So this is balanced. And one more equation I am talking, right, one more equation we'll take, and that equation is KC like NaOH. Okay, NaOH, sodium hydroxide, plus sulfuric acid H2SO4. Okay, then gives sodium sulfate Na2SO4 plus
H2O, right? This is the equation is given. So first we'll see, count the number atoms, sodium, then oxygen, okay, then hydrogen, फिर इसके बाद हाइड्रोजन इज ऑलरेडी नोटेड, एंड इसके बाद सल्फर, ओके, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज ऑलरेडी noted. And same here, sodium, oxygen, hydrogen, okay, and sulfur, right? So you note first number in LHS, RHS, LHS कितना है? Sodium only one sodium, right? Oxygens 1 and यहाँ पे 4, टोटल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 ऑक्सीजन्स हो जाएगा. हाइड्रोजन्स यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो कितना हो जाएगा आपका? टोटल 3 हो जाएंगे, राइट? इसके बाद सल्फर जो है यहाँ पे ओनली 1 सल्फर है. एंड सोडियम यहाँ पे देखेंगे तो कितना सोडियम है? यहाँ पे 2 सोडियम एटम्स, राइट? सो यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन्स कितना है? यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 1, तो कितना हो जाएगा? टोटल 5 ऑक्सीजन्स, राइट? फिर इसके बाद सल्फर हाइड्रोजन्स कितना है? 2 हाइड्रोजन्स, एंड सल्फर कितना है? यहाँ पे 1 सल्फर एटम. सो फर्स्ट जो है, सो जितना भी जो एटम्स जो है ओरिजिनली वो एटम्स को नंबर के साथ आपको LHS साइड एंड RHS साइड नोट किया है. देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे देखते हैं. यहाँ पे सोडियम कितना है? 1 है. यहाँ पे सोडियम कितना है? 2 है. तो इसे क्या करना पड़ेगा? इस 1 सोडियम को 2 सोडियम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 2 फ्रंट में डाल देंगे, राइट? तो इस नंबर जो है 1 इज कन्वर्टेड इनटू 2 आ गई, राइट? न्यू नंबर आ गई, सोडियम एटम्स 2 बन गई, राइट? एंड सी नाउ द हाइड्रोजन्स नंबर इज आल्सो चेंज्ड एंड ऑक्सीजन्स नंबर इज आल्सो चेंज्ड. इमीडिएटली यू नोट देम फर्स्ट, ओके? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन्स है, यहाँ पे 4 है, तो टोटल कितना ऑक्सीजन्स हो जाएगा? 6 ऑक्सीजन्स हो गए. मतलब ये 5 जो है कन्वर्ट हो गए कितना में? 6 में कन्वर्ट आ गए, राइट? फिर इसके बाद हाइड्रोजन्स देखने यहाँ पे, तो 2 हाइड्रोजन्स एंड 2 हाइड्रोजन्स, कितना हो गए हाइड्रोजन्स टोटल? हाइड्रोजन्स जो हैं टोटल 4 हाइड्रोजन्स आ गया, राइट? सोडियम चेंज नहीं हुआ, वही नंबर यहाँ पे प्लेस करना, राइट? तो सोडियम इज बैलेंस्ड, राइट? सल्फर इज 1, ओके, सोडियम इज 2 एंड सोडियम इज 2. ऑक्सीजन 6, यहाँ पे ऑक्सीजन्स कितना है? 5 हैं. तो जब भी हम यहाँ पे बातें करें, इसको देखने यहाँ पे, so if I change here, right, so here number will change. So in this case what you can do is, जब भी odd number आ रहा है, see here, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, right? तो इसमें सपोज मान लो इधर मैं यहाँ पे इंटू 2 कर दूँ तो 10 हो जाएगा, यहाँ पे बैलेंस नहीं होता. इवन यहाँ पे ऑड नंबर, इवन इधर ऑड नंबर है, इधर इवन नंबर. इस केस में क्या होता है? बैलेंसिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हमारे लिए. लेट इट बी सी लास्ट, ओके? देन हाइड्रोजन्स यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इसे क्या करेंगे हम लोग? 4 करना है, तो क्या कर दें यहाँ पे? तो 2 लगा देते हैं, 2 H2O लगा, तो कितना हो जाएगा? न्यू नंबर बिकम्स 4 आ गया, राइट? एंड सल्फर 1 है, सल्फर 1 है. नाउ यू कम टू द ऑक्सीजन अगेन, राइट? ऑक्सीजन नंबर बदल गए हो गए, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे 2 जुड़ गए, तो 2 ऑक्सीजन्स एंड 4 ऑक्सीजन्स कितना हो जाएगा टोटल? टोटल ऑक्सीजन्स कितना हो गई? 6 ऑक्सीजन्स हो गई. तो ऑटोमेटिकली क्या हो गई? ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस्ड, सल्फर सल्फर बैलेंस्ड,